अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल में मैट्रिक की वैल्यू को डिस्कस करेंगे। तो राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल में हम मैट्रिक की वैल्यू को तीन जगह कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। हम रीडिस्ट्रीब्यूशन के दरमियान कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, हम मैट्रिक वैल्यू को राउट मैप में कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, और हम डिफ़ॉल्ट मैट्रिक की वैल्यू यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमारे पास तीन पॉसिबल वेज हैं मैट्रिक की वैल्यू को सेट करने के। लेकिन अगर हमने ये तीनों में से कोई दो या तीनों ही कॉन्फ़िगर कर दिए तो कौन सी मैट्रिक की वैल्यू प्रेफर्ड होगी, इसे हम डिस्कस करते हैं। तो हमारे पास तीन मैट्रिक की वैल्यू को कॉन्फ़िगर करने के मेथड्स हैं। हम रीडिस्ट्रीब्यूट मैट्रिक में कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, राउट मैप में सेट कर सकते हैं, या डिफ़ॉल्ट मैट्रिक की वैल्यू को यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम रीडिस्ट्रीब्यूट मैट्रिक की वैल्यू को डिस्कस करते हैं। रीडिस्ट्रीब्यूट मैट्रिक की वैल्यू को हम ड्यूरिंग रीडिस्ट्रीब्यूशन यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल राउटर R2 R1 के दरमियान अगर ये डिफरेंट राउटिंग प्रोटोकॉल्स हैं, इन्हें जब हम रीडिस्ट्रीब्यूट करेंगे राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल में, तो हम रीडिस्ट्रीब्यूट की कमांड यूज करते हैं। तो राउटर रिप में रीडिस्ट्रीब्यूट और ये प्रोटोकॉल, और उसके साथ हम ये मैट्रिक की वैल्यू यूज कर सकते हैं। तो ये बेसिकली रीडिस्ट्रीब्यूशन के दरमियान हम ये मैट्रिक की वैल्यू सेट कर सकते हैं 0 से 16 के दरमियान। राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल में 0 का मतलब है कि वो राउटर पे डायरेक्टली कनेक्टेड है, और 16 का मतलब है इन्फिनिटी, मीन्स वो राउट कंसीडर नहीं होगा, राउटिंग टेबल में वो ऐड नहीं होगा। तो हमारे पास पॉसिबल कॉम्बिनेशंस 1 से 15 तक बनते हैं। 0 को अगर हम यूज करेंगे तब भी हमारे पास मैट्रिक की वैल्यू जो है वो 1 होगी फॉरवर्डिंग के दरमियान। तो यूं हमने रीडिस्ट्रीब्यूट मैट्रिक की वैल्यू को रीडिस्ट्रीब्यूट की कमांड के साथ यूज किया। ये हमारे पास पहला पॉसिबल कॉम्बिनेशन है। देन हम डिस्कस करते हैं कि हम मैट्रिक की वैल्यू को राउट मैप में भी यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल राउटर R2 और R1 के दरमियान ये जो राउट्स हैं, जब हम इन्हें रीडिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो रीडिस्ट्रीब्यूशन के दरमियान हम राउट मैप भी यूज कर सकते हैं कि हम कुछ खास स्पेसिफिक राउट्स को ही रीडिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं। उस राउट मैप में हम बेसिकली मैच और सेट के क्राइटेरिया यूज करते हैं। तो उस सेट के क्राइटेरिया में हम मैट्रिक की वैल्यू भी सेट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल राउटर रिप में हमने रीडिस्ट्रीब्यूट प्रोटोकॉल किया और उसमें हमने राउट मैप यूज किया RM डेमो। अब इस RM डेमो को, राउट मैप को जब हमने कॉन्फ़िगर किया, उसमें हमने मैट्रिक की वैल्यू सेट कर सकते हैं। तो इस तरह से मैट्रिक की वैल्यू को हम राउट मैप में भी सेट कर सकते हैं, और वो राउट की और वो मैट्रिक की वैल्यू जो है रीडिस्ट्रीब्यूशन के दरमियान यूज होगी। इसी तरह हम डिफ़ॉल्ट मैट्रिक की वैल्यू भी सेट कर सकते हैं। अब डिफ़ॉल्ट मैट्रिक की वैल्यू की डेफिनेशन क्या है कि अगर हम कोई भी मैट्रिक की वैल्यू सेट नहीं करते तो ये डिफ़ॉल्ट मैट्रिक की वैल्यू कंसीडर होगी। तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन राउटर रिप में हम डिफ़ॉल्ट मैट्रिक की कमांड से कॉन्फ़िगर करते हैं, डिफ़ॉल्ट मैट्रिक, और उसके बाद हम मैट्रिक की वैल्यू कॉन्फ़िगर करते हैं 0 से 16। तो यूं हमारे पास तीन पॉसिबल कॉम्बिनेशंस हैं जिसमें हम मैट्रिक की वैल्यू कॉन्फ़िगर करते हैं। लेकिन अब क्या हो कि अगर हम ये तीनों के तीनों मेथड्स को कॉन्फ़िगर कर दें, हमने अभी तीन कॉम्बिनेशंस देखे, अगर हम उन तीनों कॉम्बिनेशंस को कॉन्फ़िगर कर दें तो हम देखते हैं कि राउटर रिप में हमने रीडिस्ट्रीब्यूट प्रोटोकॉल के दरमियान भी मैट्रिक की वैल्यू को यूज किया, और हमने एक राउट मैप यूज किया RM डेमो, और उस राउट मैप में भी हमने मैट्रिक की वैल्यू को कॉन्फ़िगर कर दिया, और इसके साथ साथ हमने डिफ़ॉल्ट मैट्रिक की वैल्यू को भी यूज कर लिया। RM डेमो में हमने ये सेट मैट्रिक कर दिया, डिफ़ॉल्ट को भी यूज कर दिया। तो हमने तीनों मेथड्स के थ्रू मैट्रिक की वैल्यू को सेट कर दिया। तो अब कौन सी वैल्यू कंसीडर होगी? और अगर हम लेट्स से इन वैल्यूज को डिफरेंट कंसीडर करते हैं, फॉर एग्जांपल हम रीडिस्ट्रीब्यूट प्रोटोकॉल में मैट्रिक की वैल्यू को 7 यूज करते हैं, डिफ़ॉल्ट मैट्रिक हम 10 यूज करते हैं, और राउट मैप में मैट्रिक की वैल्यू को 5 यूज करते हैं। तो अब हमारे पास तीन डिफरेंट मैट्रिक की वैल्यूज हैं, तो कौन सी कंसीडर होगी? इस चीज को हम वेरीफाई करना चाह रहे हैं। तो एक चीज याद रखें कि डिफ़ॉल्ट मैट्रिक की डेफिनेशन तो हमने देखी कि अगर हम मैट्रिक की वैल्यू को यूज ही ना करें तो ये डिफ़ॉल्ट मैट्रिक की वैल्यू यूज होती है। तो इसका मतलब है कि डिफ़ॉल्ट मैट्रिक की वैल्यू तो कंसीडर नहीं होगी। मीन्स कि अगर हम राउट मैप में भी यूज ना करें वैल्यू को, और रीडिस्ट्रीब्यूट में भी मैट्रिक की वैल्यू को यूज ना करें, तो फिर ये डिफ़ॉल्ट मैट्रिक की वैल्यू कंसीडर होगी। और अगर हमने तीनों मेथड्स ही ना कॉन्फ़िगर किए तो वो राउट रीडिस्ट्रीब्यूट ही नहीं होता।
तो यूं हमारे पास अब कॉम्बिनेशन में ये राउट मैप वाला बनता है कि हम राउट मैप में वाली वैल्यू कंसीडर होगी 5, या जो हमने रीडिस्ट्रीब्यूट में यूज किया 7 ये कंसीडर होगी। तो ये इन दोनों में से किसको प्रायोरिटी मिलेगी, कौन सी वैल्यू यूज होगी? तो इसका जवाब रीडिस्ट्रीब्यूट की कमांड में ही मौजूद है। अगर हम रीडिस्ट्रीब्यूट की कमांड को देखें, रीडिस्ट्रीब्यूट प्रोटोकॉल मैट्रिक्स 7, देन हमने राउट मैप यूज किया। इस कमांड को हम डिस्कस करते हैं। तो हमारे पास हमने कमांड क्या है, रीडिस्ट्रीब्यूट। हम कोई प्रोटोकॉल यूज करते हैं, उसके बाद हम मैट्रिक की वैल्यू को सेट कर सकते हैं और उसके बाद हम राउट मैप यूज करते हैं। तो ये कमांड हम इस तरह से एंटर करते हैं कॉन्फ़िगरेशन में। या इस कमांड को हम ऐसे भी यूज कर सकते हैं कि हम रीडिस्ट्रीब्यूट प्रोटोकॉल करें, उसके बाद हम राउट मैप को यूज करें और उसके बाद हम मैट्रिक की वैल्यू को सेट करें। तो दोनों वेस में अगर हम कॉन्फ़िगर करते हैं तो हमारे पास आउटपुट सेम ही होगी, और वो आउटपुट होगी कि हमारे पास रीडिस्ट्रीब्यूट प्रोटोकॉल, देन हमारे पास मैट्रिक और उसके बाद राउट मैप। तो ये हमारे पास फाइनल कमांड होगी जिसे हम राउटर की कॉन्फ़िगरेशन में देखेंगे। अब अगर हम इस कमांड को डिस्कस करें तो सबसे पहले हमने क्या किया, हमने रीडिस्ट्रीब्यूट किया। हमने रीडिस्ट्रीब्यूट वो प्रोटोकॉल जब किया तो क्या होगा, उस प्रोटोकॉल के थ्रू जितने भी राउट्स हैं वो रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल में। उसके बाद हमने मैट्रिक सेट की। अब जब उसकी हमने मैट्रिक सेट की तो क्या होगा, उन तमाम राउट्स की मैट्रिक की वैल्यू जो है वो ये वैल्यू सेट हो जाएगी जो भी हम मैट्रिक की वैल्यू कॉन्फ़िगर करेंगे। और उसके बाद हमने राउट मैप यूज किया। तो राउट मैप अब क्या करेगा, उसकी मैट्रिक की वैल्यू को अगेन चेंज कर देगा और राउट मैप में जो वैल्यू कॉन्फ़िगर्ड होगी वो यूटिलाइज करेगा। तो इस तरह तीनों मेथड्स में प्रायोरिटी मिलेगी राउट मैप में जो हमने यूज किया है, राउट मैप मैट्रिक की वैल्यू यूज की है। फॉर एग्जांपल इस केस में हमने राउट मैप में मैट्रिक की वैल्यू को 5 यूज किया है, तो ये 5 की वैल्यू जो है ये कंसीडर होगी और ये राउट्स जो रीडिस्ट्रीब्यूट होंगे वो उनकी मैट्रिक की वैल्यू 5 होगी। अगर हम राउट मैप में मैट्रिक की वैल्यू यूज ना करें तो हमारे पास ये मैट्रिक जो हमने कॉन्फ़िगर की है रीडिस्ट्रीब्यूट के दौरान ये मैट्रिक कंसीडर होगी जो कि है 7। और अगर हम दोनों ही यूज ना करें, राउट मैप भी और ये मैट्रिक भी, देन हमारे पास डिफॉल्ट मैट्रिक कंसीडर होती है। तो इस तरह हमारे पास फर्स्ट प्रायोरिटी राउट मैप को मिलेगी, राउट मैप में जो हमने मैट्रिक की वैल्यू सेट की। सेकंड प्रायोरिटी हमारे पास जो हमने रीडिस्ट्रीब्यूट में मैट्रिक की वैल्यू यूज की है उसकी है, और थर्ड प्रायोरिटी या लास्ट प्रायोरिटी हमारे पास डिफॉल्ट मैट्रिक की होगी। तो इस लैब में हम वेरीफाई करते हैं मैट्रिक की वैल्यू को। मैट्रिक की वैल्यू हम 3 जगह कॉन्फ़िगर कर सकते हैं रीडिस्ट्रीब्यूट के दौरान। मैट्रिक की वैल्यू को हम राउट मैप में सेट कर सकते हैं और हम डिफ़ॉल्ट मैट्रिक की वैल्यू सेट कर सकते हैं। इस लैब की टोपोलॉजी में राउटर R2 और R1 के दरमियान OSPF राउटिंग प्रोटोकॉल रन हो रहा है, और ये जो राउट्स हैं ये हमारे पास राउटर R1 पे OSPF प्रोटोकॉल के थ्रू रिसीव हो रहे हैं। राउटर R1 और R3 के दरमियान हम राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल वर्जन 2 चला रहे हैं, और हम रीडिस्ट्रीब्यूट OSPF को राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल में रीडिस्ट्रीब्यूट करेंगे। मींस हम रीडिस्ट्रीब्यूट OSPF की कमांड यूज़ करेंगे राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल में, और हम राउट मैप यूज़ करेंगे जिसमें हम मैट्रिक की वैल्यू को 7 यूज़ करेंगे। रीडिस्ट्रीब्यूट में हम मैट्रिक की वैल्यू को 5 यूज़ करेंगे और डिफ़ॉल्ट मैट्रिक की वैल्यू हम 10 यूज़ करेंगे। तो हम राउटर R1 की अगर हम कॉन्फ़िगरेशन देखें तो राउटर R1 की कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं। शो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन, पाइपलाइन सेक्शन, राउटर रिप। तो हमने यहाँ रिप की कॉन्फ़िगरेशन की है। वर्जन 2 टाइमर को हमने मिनिमम सेट किया है ताकि जो हमारे पास इम्पैक्ट है वो जल्द रिसीव हो सके। अपडेट टाइमर हमने 30 सेट किया है। हमारे पास इनवैलिड टाइमर 30, होल्ड डाउन टाइमर 30 और फ्लश टाइमर 60। नेटवर्क हमने यूज़ किया जो बेसिकली राउटर R1 और R3 के दरमियान कॉन्फ़िगर्ड है। डिफ़ॉल्ट मैट्रिक को हमने 10 सेट किया है। तो यहाँ पे हमने डिफ़ॉल्ट मैट्रिक को 10 सेट कर दिया, और हमने अभी तक यहाँ पे रीडिस्ट्रीब्यूट की कमांड यूज़ नहीं की। तो रीडिस्ट्रीब्यूट OSPF को करने के लिए सबसे पहले हम शो IP राउट OSPF के राउट्स देखते हैं। तो ये हमारे पास OSPF के राउट्स हैं, ये रीडिस्ट्रीब्यूट होंगे और हमने राउट मैप यूज़ करना है। तो हम शो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन, पाइपलाइन सेक्शन, राउट मैप जो हमने बनाया हुआ है RM OSPF उसे हम देखते हैं। तो इसमें हमने मैट्रिक की वैल्यू को 7 सेट कर दिया।
तो यूं अब हम कॉन्फ़िगर करते हैं राउटर रिप रीडिस्ट्रीब्यूट OSPF, उसका प्रोसेस आईडी या ऑटोनोमस सिस्टम नंबर 100, देन हम राउट मैप यूज़ करते हैं, राउट मैप RM OSPF, और उसके बाद मैट्रिक की वैल्यू को हम यहाँ पे यूज़ करेंगे 5। तो यूं अब हम फाइनल एक बार कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं, शो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन पाइपलाइन सेक्शन राउटर रिप। तो अब हमने तीनों मैट्रिक की वैल्यूज को यूज कर लिया। हमने रीडिस्ट्रीब्यूट के दौरान मैट्रिक की वैल्यू को 5 यूज किया, हमने राउट मैप RM OSPF यूज किया जिसमें हमने मैट्रिक की वैल्यू को 7 यूज किया, और हमने डिफॉल्ट मैट्रिक की वैल्यू को 10 यूज किया। तो इस तरह से हमने 3 जगह पे ये मैट्रिक की वैल्यू को यूज की। अब हम देखते हैं कि 5, 7 और 10 इन तीनों में से कौन सी वैल्यू जो है वो बेसिकली इन राउट्स के साथ लग के राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल में रीडिस्ट्रीब्यूट होगी। तो राउटर R3 पे हम शो IP राउट अगर करें तो हमारे पास ये जो राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल के थ्रू ये जो 2 के राउट्स रिसीव हो रहे हैं, इनके साथ ये 7 की वैल्यू रिसीव हो रही है। इट मीन्स कि 7 की वैल्यू हमने राउट मैप में यूज़ की है। तो इट मीन्स सबसे पहली प्रायोरिटी राउट मैप की। तो राउट मैप में जो हम वैल्यू यूज़ करेंगे वो रीडिस्ट्रीब्यूट होके सेंड हो रही है। अब अगर हम राउटर R1 पे राउट मैप को डिलीट कर दें, राउटर रिप रीडिस्ट्रीब्यूट OSPF 100, हम बेसिकली इसे नो करते हैं। उसके बाद हम दोबारा से रीडिस्ट्रीब्यूट करते हैं, रीडिस्ट्रीब्यूट OSPF 100। इस बार हम राउट मैप यूज़ नहीं करते बल्कि सिर्फ मैट्रिक की वैल्यू यूज़ करते हैं, मैट्रिक 5। तो अब हमारे पास अगर हम कॉन्फ़िगरेशन देखें, शो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन पाइपलाइन सेक्शन राउटर रिप। तो अब हमने राउट मैप यूज नहीं किया, अब हमने रीडिस्ट्रीब्यूट में मैट्रिक 5 यूज किया है और डिफॉल्ट मैट्रिक हमारे पास 10 है। तो अब इन दोनों में हमारे पास प्रायोरिटी जो है वो रीडिस्ट्रीब्यूट के मैट्रिक की है। तो अब राउट्स जो है वो 5 मैट्रिक के साथ रिसीव होंगे राउटर R3 पे। तो अब अगर हम दोबारा से इन राउट्स को देखें जो रिप के थ्रू हमें रिसीव हो रहे हैं, तो हम देख सकते हैं कि अब ये 2 के नेटवर्क के जो राउट्स हैं इनकी मैट्रिक की वैल्यू 5 है क्योंकि हमने 5 सेट की है। और इसके साथ ही अब अगर हम राउटर रिप में नो डिस्ट्रीब्यूट OSPF 100 और उसके बाद रीडिस्ट्रीब्यूट OSPF 100, तो अब अगर हम दोबारा कॉन्फ़िगरेशन को हम देखें, शो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन पाइपलाइन सेक्शन राउटर रिप, तो अब हमने जस्ट और जस्ट रीडिस्ट्रीब्यूट OSPF किया है, हमने डिफॉल्ट मैट्रिक 10 यूज किया है और कुछ नहीं किया। तो जब हम कोई मैट्रिक की वैल्यू यूज नहीं करते तो ये डिफॉल्ट मैट्रिक कंसीडर होता है जिसकी वैल्यू है 10। तो अब ये राउट्स 10 मैट्रिक के साथ R3 पे हमारे पास रिसीव हो रहे होंगे। दोबारा से अगर हम चेक करें तो हमारे पास ये राउट्स जो हैं अब इनकी मैट्रिक की वैल्यू 10 है। तो 10 मैट्रिक की वैल्यू के साथ अब ये रिसीव हो रहे हैं। और अगर हम मैट्रिक की वैल्यू को यूज ही ना करें, फॉर एग्जाम्पल इस केस में अब हम ये राउटर रिप और ये जो हमने नो डिफॉल्ट मैट्रिक की वैल्यू यूज़ की है, हम इसे भी डिलीट कर दें। तो अब अगर हम कॉन्फ़िगरेशन देखें, शो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन पाइपलाइन सेक्शन राउटर रिप, तो अब हमने कोई मैट्रिक की वैल्यू यूज़ नहीं की। हमने रीडिस्ट्रीब्यूट OSPF 100 किया, हमने ना डिफ़ॉल्ट मैट्रिक की वैल्यू यूज़ की, ना हमने रीडिस्ट्रीब्यूट में मैट्रिक की वैल्यू यूज़ की, और ना ही हमने राउट मैप यूज़ किया। तो राउट मैप यूज़ ही नहीं किया तो उसकी मैट्रिक वैल्यू भी नहीं कंसिडर होगी। तो यूँ अगर हम मैट्रिक की वैल्यू यूज़ ही ना करें तो क्या होगा, और वो राउट्स जो हैं वो रीडिस्ट्रीब्यूट नहीं होंगे। शो IP राउट रिप अगर हम करें तो हम देख सकते हैं कि राउटर R3 पे राउटिंग इन्फॉर्मेशन डेटाबेस एम्प्टी है क्योंकि हमने रिप मैट्रिक की वैल्यू जो है वो सेट ही नहीं की। तो यूँ राउटिंग इन्फॉर्मेशन प्रोटोकॉल में रीडिस्ट्रीब्यूशन के दरमियान मैट्रिक की वैल्यू सेट करना लाजमी है। हमारे पास ये 3 कम्बिनेशंस हैं, हम राउट मैप में यूज़ कर सकते हैं, रीडिस्ट्रीब्यूशन के दौरान यूज़ कर सकते हैं और डिफ़ॉल्ट मैट्रिक यूज़ कर सकते हैं। और इम्पॉर्टेंट चीज़ याद रखें कि ये जो राउट मैप की वैल्यू है ये हमेशा प्रायोरिटी होगी इसको बाकी दोनों की बनिस्बत। अगर हम राउट मैप की में मैट्रिक की वैल्यू सेट नहीं करते तो रीडिस्ट्रीब्यूट मैट्रिक की वैल्यू जो है उसे प्रायोरिटी होगी, और अगर हम ये दोनों यूज़ नहीं करते तो डिफ़ॉल्ट मैट्रिक की वैल्यू यूज़ होगी। तो इसलिए मस्ट डिफ़ॉल्ट मैट्रिक की वैल्यू को लाजमी यूज़ करें ताकि अगर आप मिस्टेकनली राउट मैप में या रीडिस्ट्रीब्यूट के दौरान मैट्रिक की वैल्यू लगाना भूल गए हैं तो ये डिफ़ॉल्ट मैट्रिक की वैल्यू कंसिडर हो। अदरवाइज़ क्या होगा, अगर आपने डिफ़ॉल्ट मैट्रिक कॉन्फ़िगर नहीं किया और आप राउट मैप में और रीडिस्ट्रीब्यूट के दौरान मैट्रिक की वैल्यू यूज़ नहीं करते तो इसका मतलब यह है कि आप कोई मैट्रिक की वैल्यू यूज़ नहीं कर रहे तो वो राउट रीडिस्ट्रीब्यूट नहीं होंगे।